इतनी देर हो गई दादी को गए हुए पूरा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये भी बता के नहीं गई कि कहाँ गई हैं, और ये भी नहीं पता कि उन्हें कुछ पता चला या नहीं। जिस होप सब ठीक हो गया। काश दादी आ गई। थैंक गॉड दादी आप आ गए। कितनी देर से आपका वेट कर रहे थे। दादी कुछ पता चला? प्रज्ञा भाभी कहाँ पर है? दादी, दादी को क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ जवाब नहीं दे रही दादी। कहा था ना, अगर प्रज्ञा के गायब होने में तेरा हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे की तूने प्रज्ञा को किडनैप करने की? इन्हें किसने बताया? जरूर प्रज्ञा की माँ या दादी ने बताया होगा, पर अब कैसे संभालूं इन्हें? मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जिस वक्त प्रज्ञा की दादी हमारे घर में डाइवोर्स पेपर लेके आई थी। मैं तो मान ही नहीं सकती कि जिन्होंने अपने हाथों से अभी और प्रज्ञा का रिश्ता जोड़ा था, वो हाथ डाइवोर्स पेपर लेकर कैसे आ सकते? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चली मेरी बच्ची, तेरे बच्चे की खातिर अपना मां बनने का सपना तोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया। तेरी लालच और स्वार्थ की भरी नजरें मेरे घर पे थी ना, तो तूने प्रज्ञा का घर तोड़ दिया। अरे किस तरह की औरत है तू? औरत जैसी कोई बात तुझ में नहीं है। भगवान ने तुझे अच्छी सूरत दी पर दिल नहीं दिया। मां बनने का सुख तो दे दिया पर ममता नहीं दी। जो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की खुशियां छीन रही है, उसके असली बाप से दूर करके किसी और का नाम दे रही है। ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? ये सच्चाई तो मेरे सामने उस दिन आई थी जब मुझे प्रज्ञा ने यह बताया कि तेरा बच्चा अभी का बच्चा नहीं है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं ये सच्चाई अभी के सामने ला कर रहूंगी। फिर मैंने प्रज्ञा को तेरे खिलाफ खड़ा किया, उसका रूप बदल के उसको इस घर की मालकिन बना के। मतलब प्रज्ञा इस घर की बॉस बन के आई थी? वो सारी प्लानिंग आपकी थी? आप प्रज्ञा के साथ थी? हाँ, मैं प्रज्ञा के साथ थी। मैंने ही प्रज्ञा को इस लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने ही उसे समझाया था कि सीता बन के नहीं, दुर्गा बन के ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सीता राक्षसों के आगे झुक गई थी पर दुर्गा नहीं। दुर्गा ने तो तेरे जैसे राक्षसों का नाश किया था। इसलिए कभी कभी सुहाग की रक्षा के लिए शक्ति का रूप धारण करना पड़ता है। आपको सब कुछ पता था? प्रज्ञा का साथ दिया आपने, आलिया को एक्सपोज करके इस घर से बाहर निकाल दिया। एक पराई लड़की के लिए अपनी सगी पोती के साथ ऐसा कोई? आलिया मेरी पोती है, पर ये रिश्ते जो है ना, ऐसे नहीं बनते। रिश्तों को निभाना पड़ता है। अपनापन निभाने से ही अपने बनते हैं। And celebration, इस दिन का इंतजार मैं कब कर रहा था। पता है प्रज्ञा जी, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है प्रज्ञा जी, मैं क्या कहूँ आपसे। मैं भी आ रहा था ऑन द वे और मैं सोच रहा था किसके साथ सेलिब्रेट करूं, किसके साथ सेलिब्रेट करूं, क्योंकि खुशी अंदर से उबल उबल के निकल रही थी। फिर सोचा दोस्त तो कोई नहीं मिल रहा, दुश्मन ही सही। यहाँ पर आप भी अकेले इस तन्हा एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना। घुटन कम हो गई है, वहां पर अंदर घुटन हो रही थी। उन कुत्तों को बोला था मैंने कि फैन लगाओ, एसी लगाओ, लेकिन कुछ नहीं निकलते। अब यहाँ पर
सुकून महसूस हो रहा है, यहाँ गाने का गुनगुनाने का मन कर रहा है। क्यों? इसलिए सोच रहा था कि हम सेलिब्रेट करते हैं चॉकलेट्स के साथ। हाँ? आज हम चॉकलेट्स के साथ सेलिब्रेट करें। उसके पीछे कारण, अरे यार फोटो नीचे आ। You know, I wanted a proper kind of celebration. केक हो, कैंडल्स हो, ये सब। मैं ऑन द वे ढूंढ भी रहा था केक शॉप, सबके सब बंद थे। सोचा मुंह मीठा करना है, जस्ट सेलिब्रेट करना है, तो चॉकलेट्स भी ठीक है, इसलिए चॉकलेट्स लेके आया था। ये लीजिए। मैं, इनके चेहरे पर तो एक्सप्रेशन ही अलग है। कहाँ? अरे अच्छा चलिए, नहीं समझे, मेरी खुशी का कारण नहीं समझे आप। समझाता हूं, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए आप। अरे मुंह कैसे मीठा करेंगे? ये खाएंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आपका मुंह यूं ऐसा ही रह जाएगा, हक्का बक्का। फिर ना ये तुम खुद ब खुद चला जाएगा। मैं जब आपको पूरी बात बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि आप मेरे लिए सेंटा क्लॉज जैसी बनी है। आपने मुझे वो खुशी दी है जो ऊपर वाला भी नहीं कर सका। वो लड़की के हाथ से चॉकलेट गिर गई, वो रो रही है। खिला सारे के सारे चॉकलेट्स खिला। बच्ची रो रही है, हाँ? दोबारा यहाँ आया ना तो जिंदगी भर तू रोएगा, समझा? सॉरी सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था प्रज्ञा जी कि थैंक यू वेरी मच सेंटा क्लॉज। भगवान, आप मेरे लिए सब कुछ बन गए थे। थैंक यू वेरी मच। गेस तो कर लिया होगा अभी तक आपने, आपके पति अभी जी ने डिवोर्स पेपर साइन कर लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हरगिज़ उन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। जानता था आप मुझ पर तो विश्वास करेंगी नहीं। गौर से देखिए, अरे निखिल, इन्हें अपनी पति की सिग्नेचर तो दिखाइए। दिख रही है बड़ी बड़ी सिग्नेचर? पहचान रही है? ये हुई ना बात। आपकी तसल्ली के लिए ये कह दूं कि आसान नहीं था ये हमारे लिए। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ी, लेकिन हेल्प आपने ही की। जब इतनी ट्रस्ट की देवी ने खुद साइन कर रखा है तो फिर तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आखिर बिलीव करना ही पड़ा ना अभी को। आप समझ रही ना, आप जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हारने वाली हैं। डिवोर्स हो जाने वाला है आपका। प्रज्ञा आउट, तनु इन, प्लान ओवर। चलता हूं। सोचा था आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन आई गॉट टू गो एल्सवेयर। ये चॉकलेट जरूर खाइएगा। एक मिनट प्रज्ञा जी, आपने पूछा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा? तनु से मिलने। प्रज्ञा जी, मैंने आपसे तो पूछा ही था कि प्लीज सेलिब्रेट कीजिए मेरे साथ। आई एम गेटिंग बोर्ड। तो मैं जा रहा हूं तनु के पास, और एक्चुअली एक तरह से अच्छा है कि आप यहीं पर हैं। आप यहां पर थी इसलिए तो हम जीत पाए। मैं जाता हूं। आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड अब एक काम कीजिए ना, ये एक गेम खेलिए। हाउ टू रीच द चॉकलेट। मेरे वहां पर इंतजार कर रहे हैं काफी लोग। दारू, तनु, आलिया, सब लोग वहां पर हैं। सिया देखें। आलिया? आलिया भी तुम लोगों के साथ है सब में? आलिया कहां से आई यहाँ पर? आपकी जीत, आपकी हार, तनु मैं सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर, है? आलिया दोस्त है मेरी, हर चीज में एडवाइस मांगता हूं मैं उससे। एंड आई थिंक इंडिया आई नहीं है वो अभी तक, है? लेकिन फोन जरूर करूंगा, उसके साथ भी सेलिब्रेट करूंगा। ऐसे चलते हैं, हाँ? अभी को जाके सब कुछ बता देती हूँ, उसे बात पता हुई तो बात संभल जाएगी। इनका रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा। ये काम ठीक से नहीं कर सकता। एक कॉफी नहीं बना सकता तू? मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ सर, शायद आपको
प्रज्ञा मैम की बनी। जो इस घर में नहीं है ना उसका नाम मत लेना। ओके सर। और दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आउट। आकाश चल क्या रहा है? तेरा काम में ध्यान नहीं है क्या? तूने वो रिकॉर्डिंग कैंसिल क्यों की? नहीं भाई, वो आई वाज नॉट श्योर कि आप प्रैक्टिस से रिकॉर्डिंग करोगे। वो जो भी चल रहा है वो। क्यों नहीं करूंगा मैं? कोई मर गया क्या इस घर में? काम सबसे पहले होना चाहिए। अब फिर से स्टूडियो बुक कर, मैं आज रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, I'll do it। किसी को काम में इंटरेस्ट ही। ये क्या बेटा, आकाश से ऐसे बात कर रहा था? तो छोटा भाई है तेरा, अब से छोटों से ऐसे बात करते हैं? दादी प्लीज, रिश्तों का नाम लेकर मुझे समझाने की कोशिश मत करना। रिश्तों पर से भरोसा हट गया है मेरा दादी। आपके अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। बहुत हो गया। प्रज्ञा अरोड़ा एंड अभिषेक प्रेम मेहरा, द डिक्री ऑफ डिवोर्स। कितने दिनों से मैंने इन पेपर्स को देखने का इंतजार किया, महीनों वेट किया है मैंने ये पूरे प्लान को एग्जीक्यूट होने में। और ये हर एक दिन, हर वो महीना मुझे सालों के जैसे लगे। मेरा एक ही मकसद था जो अब पूरा हो गया। और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने कितनी प्लानिंग्स की, कई बार हारते हारते भी बचे। मैंने कितनी डांट खाई और आलिया ने तो मार तक खाई है, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब सारी मेहनत रंग लाई। ये पेपर्स हमारे हाथ में जो आ गए, प्रज्ञा अरोड़ा और अभिषेक प्रेम मेहरा के साइन के साथ। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि शादी के बाद उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। चाहते तो वो भी वही थे पहले, और पता नहीं इस प्रज्ञा अरोड़ा ने उनके ऊपर क्या काला जादू कर दिया था कि उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने अभी का साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके साथ रही। कई बार बेइज्जत भी हुई, पर अपने प्लान पे फोकस किया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। अब ये पेपर्स हमारे हाथ में, वो भी साइन किए हुए। एब्सोल्युटली। और अब हमें कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इट्स टाइम टू मेक अ कॉल। हेलो मिस्टर मोटवानी, आलिया हियर। जी, जिन पेपर्स की मैंने आपसे बात की थी वो मेरे पास पहुंच चुके हैं, वो भी दोनों के सिग्नेचर के साथ। ये पेपर्स मैं आप तक पहुंचा दूंगी, और आप भी प्लीज बात का ध्यान रखिएगा कि और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये पेपर्स आपके पास होंगे और आप डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द करवाएं और वो ऑर्डर्स मेरे हाथ में जल्द से जल्द पहुंचवा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नहीं आलिया, इतनी आसानी से मैं प्रज्ञा को उसके कर्मों की सजा नहीं देना चाहती। उसे तड़पाना चाहती, बताना चाहती हूँ। मैं उसके पास जाके ये डाइवोर्स पेपर्स लेके जाना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ, और फिर उसके जख्मों पे नमक छिड़कना चाहती हूँ। उसका वो दर्द, उसकी वो तकलीफ मेरे जख्मों का मरहम होगा। तुमने मेरे दिल की बात छीन ली था। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं जाऊं और उसे तड़पते हुए, रोते हुए देखूं और ऐसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कूं। लेकिन मैं सामने नहीं जा सकती ना स्वीटहार्ट। अगर मैं सामने जाऊंगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम जरूर जा सकती हो। तो तुम वहां पर जाओ और उसका लाइव टेलीकास्ट मुझे और निखिल को बता दो। Go have fun। हे भगवान, मुझे बचा लेना, ये मुझे ना देख ले प्लीज भगवान। बस भगवान जी, ऐसे ही मुझे किसी तरह घर पहुंचा दीजिए। मैं एक बार घर पहुंच गई तो अरे नहीं, अगर मैंने परी को आवाज लगाई तो कहीं ये उठ ना जाए और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे।
मुझे डाइवोर्स के पेपर्स प्रज्ञा को दिखाने देना। हमारा बहुत पुराना चैलेंज है और वो पेपर्स दिखा के ना मैं प्रज्ञा का चैलेंज और उसका घमंड दोनों तोड़ देना चाहती हूँ। मैं उसके चेहरे पे वो दुख देखना चाहती हूँ। श्योर बेबी, श्योर, रिलैक्स। मैं तो उसका चेहरा देख चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें जो कहना है उसे, जो सुनाना है उसे सुना सकती हो। मैं बस दूर से सिर्फ पिक्चर देखूंगा। ओह माय गॉड, अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। प्लीज जल्दी चलो। मैं भी दोबारा उसका चेहरा देखने के लिए उतना ही आतुर हूँ। ये लो, वहीं से फोन आ रहा है प्रज्ञा जी का लेटेस्ट हाल बताने के लिए। बोल बे। मैं सैमी। अबे हकले साले बोल। इतने दिन तेरे साथ गुजारे हैं, मैं जानता हूँ कौन बोल रहा है। गड़बड़ हो गई। अबे क्या गड़बड़ हो गई रे? वापस बच्ची रोने लगी? सर दोनों अरे भाग गई मतलब क्या? साले सो रहा था क्या तू वहाँ पर? नहीं सर, हम लोग तो पूरी रात जागे, सुबह थोड़ा सा नींद लग गई बस सर। बाकी के 3 कहाँ है? बाकी के 3 कहाँ थे? लग गई रे। कहाँ है? हेलो, क्या मुझे इसे कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहे थे? हम क्या करेंगे? यू नो व्हाट, तुम्हारे सारे प्लान एंड मूवमेंट तक गड़बड़ हो जाते। सब कुछ खत्म हो गया। ये थे तुम्हारे भाड़े के गुंडे। मेरे गुंडे नहीं थे ये। और ये anyways, Tanu, they are professional. ये काम आना चाहिए उनको। It's everyday काम for them. बात तो ठीक से करना आता नहीं, काम क्या खाक करेंगे? और तुम्हें क्या घर पे सोना था? इनके साथ सो नहीं सकते थे? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? कि मैं अब इन सड़क छाप गुंडों के साथ सोने जाऊं? इतना नहीं कर सकते ये। तुम्हारे लिए सोना ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना? अब उड़ गए ना होश। अब क्या उन गुंडों के भरोसे परी और प्रज्ञा को छोड़ के आ गए? अब सोते रहना जिंदगी भर। देखो तुम अब वो देखो तुम, अगर प्रज्ञा अभी के पास चली गई ना और उसने हमारा सच बता दिया ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम ये सिटी क्या, ये कंट्री छोड़ के भी बाहर चले गए ना, तो अभी तुम्हें ढूंढ के लाएगा और जमीन में गर्दन में गाड़ देगा तुम्हें। Stop it, Tanu, just stop it. Concentrate. Concentrate क्या मिल जाएगा? प्रज्ञा मिल जाएगी तुम्हें? मिल गई। कहाँ? बेवकूफ, मैं उस सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूँ जिस सिचुएशन में अब प्रज्ञा हो सकती है। प्रज्ञा इस वक्त उस बच्ची को लेकर अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाएगी। अब आने दो उस प्रज्ञा को, मैं दिखाता हूं उसे कि मेरी चंगुल से भागने का नतीजा क्या होता है। निकम में हायर किए थे उस आलिया ने। ऑटो क्या कहा था मैंने? बच्चे को लेकर सीधा उसके माँ के घर ही आएगी। आ गई। अब एक और मिनट नहीं रुक सकती। जल्दी से टैक्सी मिल जाए और घर जाकर इन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मुझे नहीं सोचना कि ये मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, बस मुझे अब उन्हें सब कुछ बता देना। टैक्सी, ऑटो। निखिल वो आ गई। देख रहा हूँ। निखिल सर का फोन आया। हेलो, जल्दी से एक ऑटो रिक्शा का इंतजाम करो। क्यों सर? आपकी गाड़ी क्या बिगड़ गई है? गाड़ी नहीं, मेरी किस्मत खराब हो गई है तेरी वजह से। उस लड़की के लिए जो भाग गई तेरी नजरों से, उसके लिए, समझा ना? उसको उस ऑटो में बैठने दे, उसका पीछा कर, और जब कोई सुनसान जगह नजर आ जाए उसको वहां से अगवा करना है दोबारा, और जल्दी कर। अगर उससे कोई ऑटो मिल जाए उससे पहले समझा, जल्दी कर इंतजाम। बिल्कुल सर। रहने दो। अरे क्या रहने दो? टैक्सी रहने दो। डॉक्टर, नर्स प्लीज वो प्रेग्नेंट है। नर्स प्लीज, वो ये इसका एक्सीडेंट हो गया है। शी इज 8 months प्रेग्नेंट, को खून बह रहा है, पेट पे शायद चोट आई है। आप प्लीज कुछ कीजिए, इन्हें एडमिट कीजिए, इलाज शुरू कीजिए। आई एम सॉरी मैम, ये एक्सीडेंट केस है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या कर रही है बबू? क्या अर्जेंसी या कुछ हो गया तो आप? आई एम सॉरी मैम, ये हॉस्पिटल के रूल है। रूल्स? उसे कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, आप रूल्स देख रही हैं? आप प्लीज किसी सीनियर को बुलाइए, मुझे किसी डॉक्टर से बात करनी है इसी वक्त। आप किसी को बुला के पड़ा है। डॉक्टर, वो शी इज 8 months प्रेग्नेंट,
कार एक्सीडेंट में थी। बेहोश होने से पहले उसके पेट में दर्द हो रहा था, खून बह रहा है। कुछ कीजिए, इसका इलाज शुरू कीजिए प्लीज डॉक्टर। Please calm down. Dr. Kashyap is a senior gynecologist. He'll take care of the patient. थैंक यू। आप प्लीज लेकर उनके लेके आइए, मैं चेकअप करती हूँ। तनु और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, इन दोनों को बचा लेना। एक मिनट, आंसर कर देती हूँ, शायद उसके पेरेंट्स का फोन हो। हेलो प्रज्ञा, ये तो प्रज्ञा की आवाज है। तनु का मोबाइल प्रज्ञा के पास। मैम आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। पेशेंट का नाम तनुश्री। और पेशेंट को क्या हुआ है? कार एक्सीडेंट। और कैसे? कार बहुत स्पीड में चल रही थी, पेड़ से जाके टकरा गई। आप फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वहां पर आपको एक कांस्टेबल मिलेगा। ये स्लिप उन्हें दे दीजिए और कंप्लेंट रजिस्टर करवा लीजिए। जी। माय गॉड, ये हो क्या रहा है? प्रज्ञा निखिल के जंगल से भाग निकली है और तनु का एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो निखिल भी वही होगा, प्रज्ञा के सामने। अब वो अभिषेक प्रेम मेहरा को सब कुछ बता देगी और निखिल तनु के साथ साथ मेरा भी नाम सबके सामने आ जाएगा। उनके साथ मैं भी फंसूंगी और इस बार वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओह गॉड, सब कुछ खत्म हो गया। एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। अब नस, वो तनु को किस वार्ड में रखा है? उन्हें आईसीयू में रखा है, बड़ा बाहर ही वेट कीजिएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें भी तो चोट लगी है। तनु, तनु कैसे? तुम्हारे लिए भगवान से मैंने हमेशा सजा ही मांगी, लेकिन आज प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे किए की सजा उस मासूम बच्चे को ना मिले। निखिल, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है? एंड तनु इज शी ओके? एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये सब कुछ हुआ कैसे? कुछ ठीक नहीं है, हमारे बच्चे की हालत खराब है, खतरे में है। एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा, हमारा बच्चा आ गया, हमारा बच्चा, उसकी हालत खराब है, बहुत खराब है। पता नहीं वो अभी निखिल, तुम रो रहे हो? आलिया, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है और तुम कह रही हो कि मैं रो रहा हूँ? कुछ नहीं हुआ है, ओके? लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे ही रोते रहे और किसी ने अगर तुम्हें वहां पर देख लिया ना निखिल, तो जरूर कुछ हो जाएगा। तो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ सिसी। ये चीज मत भूलो कि पूरी दुनिया की नजर में वो बच्चा तुम्हारा नहीं, अभिषेक प्रेम मेहरा का बच्चा। तो अगर दिमाग में कुछ और भी आता ना, तो दिमाग में ये जोर से डाल लो कि वो बच्चा अभिषेक प्रेम मेहरा का बच्चा है और पूरी दुनिया को वही लगना चाहिए। यह एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है और तुम कह रही हो भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। You know what you're saying? समझ में नहीं आ रही मेरी बात। तो हो गई गलती, बिग डील। लेकिन इस वक्त तुम्हें इस गलती को सोचकर इमोशनल होना नहीं है। बी प्रैक्टिकल, बिकॉज हमें ये प्लान पूरा करना है। वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। मैं हैवान हूँ, कमीना हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन वो बच्चा मेरा है। सारी प्लान ओवर। You get that? देखो निखिल, तुम इस वक्त बहुत ही इमोशनल स्टेट में हो, इसलिए सब कुछ बोल रहे हो। जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। देखो, हम अभी भी जीत सकते हैं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही आलिया? जो प्लान एक बेबी की जान पर डिपेंडेंट था, और अब जब उसी बच्चे की जान खतरे में है, तो कैसे जीतोगी? आलिया, अब मैं जीतना नहीं चाहता, क्योंकि हार गया हूं मैं अपनी खुदगर्जी से। You get that? फोन रख रहा हूं। Don't you dare cut the phone on me, निखिल। अगर तुमने ये फोन कॉल फिनिश किया ना, तो मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगी। क्या चाहती हो? Excuse me, तनुश्री दास मेहता जिनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कौन से रूम में? रूम नंबर 104। 104, थैंक यू। तनु, क्या हुआ तनु? क्या हुआ तनु?
ठीक तो होना तनु। अभी कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया अभी। हमारा बच्चा तो ठीक है ना तनु? I'm sorry अभी, I'm sorry। तुम्हारा बच्चा बस दुनिया में नहीं, वो हमें छोड़ के चला गया। I'm sorry, सब कुछ खत्म हो गया। बस बेटा शांत हो जा। इसमें तू क्या कर सकती थी? जिंदगी लेना देना तो भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान को भी ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। 8 महीने तेरे कोख में बच्चे को रखने के बाद वो कैसे तुझसे वो अलग कर सकते हैं? लेकिन बेटा फिर भी तू हौसला रख। मैं कैसे रखूं हौसला? वो बच्चा मेरी हिम्मत थी, मेरी जिंदगी थी। अब जब वो बच्चा ही नहीं रहा तो मेरी जिंदगी भी मुझसे दूर रह। मैं किसके लिए रखूं हौसला? किसके लिए जीऊं मैं? किसके लिए? नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। किसी एक जिंदगी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया वो मुझे ही छोड़ के चला गया। उस बच्चे ने हमें एक रिश्ते में बांध के रखा था। हमें जिंदगी की सारी खुशियां, सारी वजह उसने दी। सपने देखने की, उसे पूरा करने की इतनी हिम्मत थी, और अब वही हमें छोड़ के चला गया। जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मुझे भी नहीं जीना, नहीं जीना। मैं भी मर जाना चाहती हूँ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, तुम पागल हो गई हो। क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को। अभी भगवान ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी जीने की वजह छीन ली, और तुम मेरा मरने का हक छीन रहे। वो बच्चा मेरी जिंदगी था। अब जैसे मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिल गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।